नमस्कार, आपका स्वागत है अलर्ट राजस्थान न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। चौकीदार का कार्य करने वाले युवक का रेलवे ट्रैक के पास मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस जुटी है जांच में। गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। उदयपुर शहर के हिरनमंगरी थाना क्षेत्र में मानसिक परेशानी के चलते 45 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। और हीरक जयंती वर्ष और राष्ट्रीय एकता अखंडता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय कुमावत क्षत्रिय महासभा की ओर से महासभा के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुरुवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अब खबरें विस्तार से। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के देबारी पुलिया के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का धड़ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते प्रतापनगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और युवक के शव के धड़ को एमबी अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया। प्रतापनगर थाना पुलिस ने बताया है कि बुधवार शाम रेलवे पुलिस से सूचना मिली थी कि देबारी पुलिया के पास रेलवे ट्रैक पर हादसा हुआ है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उदयपुर के एमबी अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया। साथ ही मृतक के पास मिले पहचान पत्र के अनुसार मृतक की पहचान खेरोदा निवासी मदन सिंह पिता कान सिंह राठौड़ के रूप में हुई है। गुरुवार सुबह मृतक के परिजन एमबी अस्पताल के मुर्दाघर के बाहर एकत्रित हो गए और युवक की हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने बताया है कि युवक शांत स्वभाव का था और उसके साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। युवक सिंगानिया यूनिवर्सिटी के सामने स्थित एक फैक्ट्री में चौकीदारी का कार्य करता है और युवक देबारी किसके साथ आया और उसने आत्महत्या या उसे किसी ने मारा है, इसको लेकर परिजनों ने भी आशंका जताई है। पुलिस से मृतक के परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि परिजनों की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर प्रतापनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम दिलीप सिंह राठौड़ है, निवासी खेरोदा हूँ। और कल रात को ये घटना घटी थी, तब मेरे को पास फ़ोन आया था, तो मैं मौके पर पहुँचा था। और मौके पर पहुँच के मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये कोई साजिश है या कुछ है, विवाद है इसके पीछे। मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे को उचित से उचित कार्रवाई की जाए, इसकी मोबाइल की ट्रैकिंग की जो भी है वो सब निकाला जाए। क्योंकि ये ऑफिस से गया था, ऑफिस से 7 बजे निकल गया था। ऑफिस से ये सीधा यहाँ आया, यहाँ पे किस बिहाव से आया, इसको किसने बुलाया, कैसे क्या है क्या नहीं है। क्योंकि बाकी डेली पर्पस से तो ये ऑफिस से छुटने के बाद मैं घर पे चला जाता है। तो मैं पुलिस प्रशासन से और सबसे यही चाहता हूँ कि आप उचित कार्रवाई करके और जाँच करें। और हमको और बिल्कुल सरल स्वभाव का था, किसी से कोई परेशानी नहीं, फ्री माइंड आदमी था। किसी पे शक किया? जी सर, किसी पे शक है यार? शक वक्त तो नहीं सर, इतना सरल स्वभाव का था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। सुबह उठना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था। अभी रिसेंटली कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे के आया है, फ्री माइंड था। अभी थोड़े टाइम हमारा फैमिली प्रोग्राम भी था, वहाँ पे भी आराम से रहा था। ये सारा प्रोग्राम अटेंड करके गया था। ये पुरानी कोई दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं। हम आराम से शांति से रह रहा था। जब भी उदयपुर भी आता था तो मेरे को फ़ोन करता था, दादा मैं उदयपुर आया हुआ हूँ, तो आज लेट हूँ, तो मैं घर पे रुकूंगा। मैं कहा बिल्कुल तू घर पे। हमको फ़ोन पे आई थी सूचना, रेलवे पुलिस के द्वारा हमको फ़ोन किया गया था। 8:30 बजे के समथिंग मेरे को पता चला। गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित राजस्थान संपर्क आईटी केंद्र में आयोजित हुई। जनसुनवाई में जिले के समस्त विभागीय अधिकारी राजस्थान संपर्क पोर्टल व सीएम हेल्पलाइन 181 पर अपने विभाग से संबंधित परिवादों की प्रगति के साथ उपस्थित रहे। जनसुनवाई में उदयपुर व आसपास के क्षेत्रों से परिवादी पहुंचे। इस दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने एक कर सभी परिवादियों की समस्त समस्याएं सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान के निर्देश दिए। जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में परिवादी अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे, जिसके निस्तारण के लिए कलेक्टर ने आश्वासन दिया। जनसुनवाई के दौरान पानी, बिजली, सड़क निर्माण, अतिक्रमण, अवैध कब्जे, यूआईटी, नगर निगम, चिकित्सा विभाग से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उदयपुर शहर के हिरनमंगरी थाना क्षेत्र में मानसिक परेशानी के चलते 45 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया है। उदयपुर शहर के हिरनमंगरी थाना क्षेत्र में रुपेश सालवी पिता नारायण लाल सालवी उम्र 45 साल ने घर के अंदर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलते ही हिरनमंगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा और एमबी अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया। मृतक युवक के परिजनों की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर हिरनमंगरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा है।
पुलिस पूछताछ में मृतक युवक के परिजनों ने बताया है कि युवक पिछले लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। उसी के चलते गुरुवार को युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। भारतीय कुमावत क्षत्रिय महासभा की ओर से गुरुवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। महासभा के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर महासभा की ओर से हीरक जयंती वर्ष और राष्ट्रीय एकता अखंडता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रतिभा सम्मान समारोह में समाज की उन प्रतिभाओं का सम्मान किया गया जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किया है। इस मौके पर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष युधिष्ठिर कुमावत ने कहा है कि समाज में युवाओं को कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। समाज तभी विकसित होगा जब युवा पीढ़ी आगे आएगी। महासभा की ओर से राष्ट्रपति से सम्मानित पद्मश्री डॉक्टर सुंडा राम कुमावत का विशिष्ट सम्मान किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम के महापौर जीएस टांक सहित कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना अधिकारी आईपीएस प्रशिक्षु डॉक्टर सुशील कुमावत विश्नोई ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने वाले आरोपी को मात्र 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र के देवड़ों का खेड़ा के फला मोटा लेवा में पत्नी से अवैध संबंधों को लेकर आरोपी नौजाराम पिता भगा गमेती व पड़ोस में रह रहे दल्ला पिता हरिया गमेती सिर में कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। थानाधिकारी के नेतृत्व में टीमें गठित कर देवड़ा का खेड़ा सहित जंगलों में तलाशी अभियान शुरू किया गया, जिस पर मुखबिर की सूचना पर आरोपी नौजाराम को उपला घाटा के घने जंगलों से गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ के दौरान आरोपी ने दल्ला गमेती की कुल्हाड़ी से हत्या करना कबूल कर लिया है। वहीं पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई में टीम के सदस्य थानाधिकारी आईपीएस प्रशिक्षु डॉक्टर सुशील कुमावत विश्नोई, एएसआई हरि सिंह, रणजीत सिंह, हेड कांस्टेबल जय सिंह, अशोक कुमार, भरत सिंह, वर्दी चंद, राजेंद्र सिंह, मनीष कुमार, कांस्टेबल परमार सैनी व हरि सिंह की अहम भूमिका रही है। कल जो घटना हुई जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई, जिसमें आरोपी ने मृतक के सिर पे कुल्हाड़ी से वार किया और इलाज के दौरान उदयपुर हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। तो उसमें जो प्राइमा फेसी जो रीजन सामने आ रहा है कि किस कारण ये घटना हुई, उसमें मृतक की पत्नी और जो आरोपी है उसके बीच में अवैध संबंधों को लेकर जो झगड़ा हुआ और उसके बाद आरोपी ने उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। बाकी जो अनुसंधान में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि एक्चुअली क्या रीजन था, और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करने के लिए कल रात टीम गठित करके प्रयास किए गए। उससे उपला घाटा जंगल में उसको गिरफ्तार कर लिया गया और आज उसको रिमांड के लिए पेश किया जाएगा न्यायालय में, और बाकी मौके पर शांति है। कल शव का अंतिम संस्कार करवा दिया गया पुलिस की उपस्थिति में। बाकी जांच चल रही है, जो अनुसंधान है वो चल रहा है। जो भी चीज़ें हैं वो सामने आ जाएगी और जो भी हथियार है वो बरामद कर लिया जाएगा जो मारने में प्रयुक्त हुआ है। उदयपुर में देश की पहली कृत्रिम अंग निर्माण इकाई शुरू हो चुकी है। नारायण सेवा संस्थान में पैरा ओलंपियन अर्जुन अवार्डी दीपा मलिका ने इसका उद्घाटन किया। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष एवं अर्जुन अवार्डी पैरा ओलंपियन दीपा मलिका ने दिव्यांगजन से कहा है कि दिल से डर और निराशा को दूर करें और अत्याधुनिक सहायक उपकरणों की मदद लेकर जीवन को संवारने की पहली एक कोशिश है। वे रविवार को नारायण सेवा संस्थान के लियोकागुड़ा परिसर में अंतर्राष्ट्रीय रोटरी के सहयोग से 2 करोड़ की लागत से स्थापित देश की पहली अत्याधुनिक कृत्रिम अंग निर्माण इकाई का उद्घाटन करने पहुंची। उन्होंने अपने जीवन संघर्ष से रूबरू कराते हुए कहा है कि विकलांगता के दंश के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सार्थक जीवन के लिए सकारात्मक सोच और कड़े परिश्रम के साथ आगे बढ़ी। नारायण सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांगजन के जीवन को बेहतर बनाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि इस इकाई में बनने वाले कृत्रिम अंग दिव्यांगजन को सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या के निर्वहन में सहायक होंगे। संस्थान संस्थापक पद्मश्री कैलाश मानव ने मुख्य अतिथि दीपा मलिका, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा व रोटरी क्लब उदयपुर मेवाड़ के पदाधिकारियों का स्वागत किया। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने कहा है कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं चिंता का विषय है। इसमें हाथ पैर खोने वाले ही नहीं, उनके परिवार भी अत्यंत कष्टदायी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। आंकड़ों की बात करें तो देश की कुल आबादी का लगभग 2% हिस्सा दिव्यांगता का शिकार है। इसमें ज्यादा संख्या कटे हाथ पैर वालों की है।
ऑटोबॉक्स जर्मनी से आयातित मशीनों से इस इकाई में बनने वाले कृत्रिम अंग दिव्यांगजन को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो उनके जीवन को आसान बनाएंगे। रोटरी क्लब ऑफ उदयपुर मेवाड़ के संरक्षक हंसराज चौधरी ने कहा है कि नारायण सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांगजन के जीवन को बेहतर बनाने के पीछे 37 सालों से किए जा रहे कार्यों से इम्यूनिटी ड्यूड हिल्स USA काफी प्रभावित हुआ और उसने उस इकाई में सहयोग के लिए रोटरी क्लब उदयपुर की अनुशंसा को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार किया। इससे संस्थान को देश ही नहीं विदेश में भी कृत्रिम अंग लगाने के कार्यों में गति और आसानी होगी। संस्थान के प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोटिक यूनिट हेड मानस रंजन साहू ने नव स्थापित सेंट्रल फैब्रिकेशन यूनिट की प्रणाली और उपयोगिता की जानकारी दी। उद्घाटन समारोह में रोटरी क्लब के अध्यक्ष आशीष हरकावत, पूर्व प्रांतपाल निर्मल सिंघवी, पूर्व अध्यक्ष सुरेश जैन, संस्थान सह संस्थापिका कमला देवी अग्रवाल, निदेशक वंदना अग्रवाल तथा परियोजना प्रभारी रवीश कावड़िया भी मौजूद थे। कोरोना महामारी के 2 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद अब एक बार फिर उदयपुर में जादूगर आंचल का मैजिक शो होने जा रहा है। बुधवार को सूचना केंद्र के पंडाल में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर नगर निगम के महापौर GS टांक, पूर्व सभापति युधिष्ठिर कुमावत सहित कई लोग मौजूद रहे। मैजिक शो के बारे में अधिक जानकारी देते हुए गिरधारी कुमावत ने बताया है कि 15 साल के बाद एक बार फिर उदयपुर में जादूगर आंचल का मैजिक शो होने जा रहा है। मेवाड़ की लाडली बेटी जादूगर आंचल ने 5 साल की उम्र में इस क्षेत्र में कदम रखा था। उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में मैजिक शो करते हुए विदेश में भी कई जगहों पर प्रस्तुतियां दी है। मैजिक शो का उद्घाटन करने के बाद जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा है कि कोरोना महामारी में 2 साल तक लोगों को अपने घरों में रहना पड़ा, लेकिन अब इस महामारी का असर कम होने से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उन्होंने जादूगर आंचल को भविष्य में और अधिक मेवाड़ का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दी। महापौर GS टांक ने जादूगर आंचल कुमावत को कुमावत समाज की होनहार बेटी बताते हुए कहा है कि जादूगर आंचल ने देश दुनिया में अपना नाम किया है। आंचल ने जादूगरी की दुनिया में अपना अलग नाम कमाया है। राष्ट्रीय कुमावत महासभा के अध्यक्ष युधिष्ठिर कुमावत ने भविष्य में और अलग अलग जगहों पर मैजिक शो कर लोगों का अच्छा मनोरंजन करने की बात कही। करीब 1 माह तक चलने वाले मैजिक शो का प्रतिदिन शाम 7:30 से 1 शो होगा। शनिवार और रविवार को 2 शो आयोजित होंगे। उद्घाटन के मौके पर जादूगर आंचल ने कहा है कि इस बार कई नए जादूगरों के आइटम उदयपुर वासियों के लिए लेकर आई है। आंचल ने कहा है कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वह आने वाले सभी लोगों का स्वस्थ मनोरंजन कर सके। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साईं सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन,
एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 729007 2896 पर।